हेलो एवरीवन। अपने लाइफ में हर कोई कभी ना कभी किसी न किसी पर्सन से अपनी फैमिली को छोड़ करके अदर किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाता है, जिससे वो अपनी पूरी दुनिया मान बैठता है कि अब तो जो है, यही मेरी पूरी दुनिया है। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कोई भी, मैं सबकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो क्या होता क्या है, जब हम बहुत ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं, अब सोच लेते हैं कि यार कुछ भी हो जाए, ये इंसान तो हमें छोड़ करके नहीं जाने वाला। होता है, सबके लाइफ में ऐसा होता है। कभी न कभी ये थॉट हमारे दिमाग में ज़रूर आता है जब कोई पर्सन हमारे साथ बहुत अच्छे से रहने लगता है, बहुत अच्छे से हमें समझने लगता है, हमें समझाने लगता है, हमें सपोर्ट करता है हर एक चीज़ में। गलत है तो समझाएगा, अगर सही है तो हमें अप्रिशिएट करेगा। तो हर एक चीज़ में मतलब उसका सपोर्ट रहता है, उसका साथ रहता है हमारे साथ। तो हम सोचते हैं कि यार हम कितने ब्लेस्ड हैं कि ये इंसान हमारे लाइफ में है। बट हमें नहीं पता सामने वाले की इंटेंशन। हम तो उसको दिल से चाह रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं कि वो पूरी लाइफ टाइम हमारे साथ रहे। बट वो पर्सन जो सामने वाला है, वो क्या सोच रहा है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, हम किसी के दिमाग में बैठ कर के नहीं जान सकते कभी भी कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है। वो भी सोच रहा है कि हमें लाइफ टाइम रहना है, या फिर वो सोच रहा है कि ठीक है परमानेंटली नहीं, हम बस टेम्परेरी इसके लाइफ में रहेंगे जब तक हमारा मन करेगा, क्योंकि अभी उसके पास कोई है नहीं। तो वो तब तक थोड़े टाइम के लिए आपके साथ एक तरह से कह लो टाइम पास, क्योंकि अगर कोई परमानेंट रहता है तभी वो रियल रहता है। अगर वो चला जाता है लाइफ से, मतलब आपको इतनी सारी फीलिंग्स दे के, इतनी सारी मेमोरीज दे करके, और खुद से इतना ज़्यादा अटैच्ड करके कि आप उसके बिना रहना क्या इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। ऐसे सबके लाइफ में होता है, आजकल के टाइम में तो सबके ही लाइफ में ये चीज़ हो रहा है। तो होता क्या है ना कि वो लोग ये तो अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेंगे कि हाँ आपने उनको ऐसा किया तो इस वजह से वो आपको बोले, मतलब वो अपने ऊपर कोई ब्लेम नहीं लेना चाहेंगे। वो क्या करेंगे, कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देंगे, कुछ ऐसी बातें बोलना शुरू कर देंगे, कुछ ऐसी हरकतें करना शुरू कर देंगे कि फिर आपका जो अटैचमेंट है ना, वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। आपका जो पेशेंस है ना, वो भी ख़त्म होते जाएगा। क्योंकि जब हम किसी से बहुत ज़्यादा हम किसी को चाहते हैं ना, तो हमें उसकी गलतियाँ भी दिखती नहीं है। हमें लगता है कि चलो यार छोड़ो, जाने दो, ठीक है, कर दिया कोई बात नहीं, हम इग्नोर करते हैं उसको। बट यही इग्नोरेंस आगे चल के हमें ये दिखा देता है कि हमें वो चीज़ें इग्नोर नहीं करनी थी, हमें उस चीज़ों पे एक्शन लेना था। बट हम तो उससे अटैच्ड हैं, तो हमें तो वो गलत लग नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं कि हम उसके बातों में आते रहते हैं, उसकी जो भी गलत भी चीज़ें रहती हैं वो भी हम सहना शुरू कर देते हैं। वो अगर हमें रूडली बोलता है तो भी हम सहना शुरू कर देते हैं। तकलीफ़ हमें होती है बट हम उससे कुछ बोल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उससे अटैच्ड, हम नहीं चाहते कि वो इंसान हमसे दूर चला जाए। बट वो सिचुएशन ही ऐसी इसीलिए क्रिएट कर रहा है कि आप खुद ब खुद उससे अलग हो जाओ, अलग कर लो खुद को, ताकि उसके ऊपर ब्लेम भी ना आए और उसका काम भी हो जाए। क्योंकि उसने तो आपको जस्ट टाइम पास जैसे ही फील कराया था, मतलब वो तो आपको बस टाइम पास समझा हुआ था। वो आपके साथ परमानेंटली कभी रहना ही नहीं चाहता। क्योंकि जो लोग आपकी लाइफ में परमानेंटली रहना चाहते हैं ना, वो तो जी जान लगा देंगे उस रिश्ते को बचाने के लिए। वो आपके पे हर एक एफ़र्ट्स करेंगे, हर एक चीज़ करेंगे, कभी सोचेंगे भी नहीं कि आपको गलती से भी किसी चीज़ का हर्ट हो। अगर हो जाता है गलती से, कोई चीज़ बुरी लग जाती है, तो वो उसको कैसे भी करके आपको मनाएंगे, आपको समझाएंगे उस चीज़ों से, ना कि आपके साथ और रूडली बिहेव करते जाएंगे। और यही आजकल का सबसे बड़ा रीज़न हो गया लोगों के अलग होने का, या फिर कह सकते हो ब्रेकअप होने का। बहुत बड़ा रीज़न यही है कि लोग अपना पीछे छुड़ा लेते हैं और सामने वाले पे ऐसे ब्लेम डाल देते हैं कि जैसे सारी गलती उसी इंसान की है, उसने तो कुछ किया ही नहीं है। मतलब जो इंसान बस टाइम पास कर रहा था, वो सोचेगा कि मेरे ऊपर ब्लेम ना आए, सामने वाले के ऊपर आए, वही हमसे दूर हो जाए। जो इंसान सबसे ज़्यादा अटैच था ना, फिर वही इंसान धीरे धीरे इतना ज़्यादा दूर होने लग जाता उसके बिहेवियर की वजह से कि यार
जिस इंसान के बगैर हमने अपनी लाइफ इमेजिन तक नहीं की थी, आज वो इंसान मेरे साथ इस तरीके का बिहेव कर रहा है कि मुझे लगता है कि अब हमको दूर हो जाना ही बेटर है। ये चीज़ बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं इस टाइम पे। अगर आपने वीडियो अभी तक यहाँ तक सुनी है तो यार ऐसा आजकल का कह सकते हो ट्रेंड चल चुका है। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से थोड़ा सा सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने आप को सेफ़ रखें, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी अपनी सेफ्टी रहनी चाहिए। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में भी बोल रखा है। तो अपने को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दो, दूसरों के हाथ में अपने खुशियों की चाबी मत दो, अपने हाथ में ही रखो, उसको कंट्रोल खुद ब खुद करो, ना कि दूसरों को कंट्रोल करने के मौका दो ताकि वो आपको हर्ट कर सके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो पसंद आई हो, रिलेट की हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।